प्यारी दुलारी सात संगत जी, प्रेम से बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। नारायण साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो। नारायण साकार हरि के नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। श्री बाबूराव पासवान विधायक जी, तहसील पूरनपुर, जनपद पीलीभीत, आपके चरणों में अनुरोध विनती है कि आप आए और आकर के सेन हदविति के माध्यम से हम सभी संगत को अवगत कराएं। माननीय सम्माननीय श्री बाबूराव पासवान विधायक जी। ये जो आपने बोला अवगत कराए, ये ऑफिशियल भाषा ऐसा ही खुदा मत बनो, अभी उठा के फेंक देगा बाहर। नहीं जानते तो जानकारी करके माइक हाथ में पकड़ो। नारायण साकार हरि के कमल करणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जगत माता श्री के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रेम से बोलेंगे नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार। तो प्रेम से बोलेंगे नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। आज परम सौभाग्यशाली हूं मैं, यहाँ नारायण साकार हरि के दरबार में मुझे आप लोगों के चरणों की रज लेने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, परम कृपा है नारायण साकार हरि की। इस कलयुग के कालखंड में हम लोग समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे आत्म कल्याण होगा, इनका हमको ज्ञान नहीं था। 2006 में मैं अलीगढ़ में नारायण साकार हरि के दर्शन करके गया, दर्शन करने। मैंने देखा बहुत संगत है वहां पर और नारायण साकार हरि मंच पर मंचासीन है, तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि नारायण साकार हरि पारब्रह्म प्रताप परमात्मा इस धराधाम पर प्राकट हुए हैं। मेरे मन में एक जिज्ञासा उठी कि नारायण साकार हरि को मैं पूर्णपुर ले जाऊं और वहां पर जब जाएंगे नारायण साकार हरि तब बहुत सी संगत वहां पर होगी इकट्ठी, तो लोग कहेंगे कि पासवान ने बहुत बड़ा सत्संग कराया। ऐसी सत्य के साथ के बारे में मुझे ज्ञान नहीं था। मैं लगा रहा, लेकिन प्रभु की परम कृपा हुई। कृपा होने के बाद नारायण साकार हरि पूरनपुर के उस जमीन पर जब अपने कमल रूपी पद रखे, तो मैंने वहां पर शामियाना टेंट जो लगाया, वहां पर मैंने देखा कि बहुत तेज एक बार बारिश हुई और बारिश होने के बाद आधा किलो का जो वहां पर ओला पड़ा, लेकिन जो पंडाल था वहां पर अमृत रूपी बौछारें आई हल्की, लेकिन पास में बड़ी बड़ी टीनें टूट गई। लोगों का इतना नुकसान हो गया, लेकिन हम नहीं समझ पाए क्यों, कैसा लगा। एक धारा होती, लोग कहते हैं कि एक ओला इधर पड़ा, भूल रही हो, बाग बगीचे नष्ट हो गए। ओला धारे में पड़ा, इधर चला गया, उधर चला गया, बाग बगीचे से लेके सारी फसलें नष्ट हो गई। लेकिन वो जगह थी जहां पर प्रभु अपने कमल रूपी मुख
द्वारा जो अमृत वाणी कर रहे थे वो प्रभाव देखने को मिला। उस प्रभाव को धीरे धीरे जब हम रात में लेटे थे तो हमने देखा कि प्रभु की लीला को देखने का जो हमें सौभाग्य मिले, निरंतर मिलता रहे। फिर वो क्रम मैं आपको बताऊं। उसके बाद में दोबारा जब मुझे सौभाग्य मिला प्रभु के चरणों में आने का, प्रभु से मैंने जब सत्य का साथ लिया तो पूर्णपुर में 17 दिन का प्रभु ने सत्य का साथ दिया। और 17 दिन प्रभु का जब सत्य का साथ चल रहा था, वहां पर प्रभु ने कहा कि अभी तू पासवान 15 दिन का और सत्य का साथ बढ़ा ले। तो मैंने प्रभु से कह दिया, क्योंकि इतनी नारायणी थी कि प्रभु अब मेरे पास इसका इंतजाम नहीं है, पैसे का मैं अब नहीं करा सकता। प्रभु ने कहा ये ब्रह्म का खेल है और यहाँ पर ब्रह्म तेरे माध्यम से कराना चाहते हैं। और माता श्री से कहा ये भिखारी हो गया है, ये बेईमानी करता है, इसको पैसे लाके दो। मैंने प्रभु के चरणों में जब प्रार्थना की, मैं अपनी भूल को प्रायश्चित करने लगा तो प्रभु के चरणों में वंदना करते करते मैं प्रभु का क्रोध जब आया मेरे प्रति तो मैं बहुत डर गया। लेकिन प्रभु ने स्वीकार किया और फिर सत्य का साथ चला। ये दिमाग में होना चाहिए। प्रेम में तो प्रेम होता है और ऐसी जगह कोई मिले फटकार में भी करुणा छिपी होती है जो हर किसी की समझ नहीं होती। तो प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। अब देखिए प्रभु की लीला क्या होती है। हमारे इधर एक राजेश अग्रवाल डॉक्टर है और संसार में पैसे में बहुत बड़े धनाढ्य है। उनकी पत्नी किरण वो भी नर्सिंग होम चलाती है और वही क्लिनिक चलाते हैं। प्रभु शाम के समय पे बाहर बैठे हुए थे, माता श्री थी, मैं था, किरण थी और वो राजेश थे। तो प्रभु ने कहा राजेश से कि राजेश तुमने मोहिनी रूप देखा है? राजेश ने कहा प्रभु मैंने मोहिनी रूप नहीं देखा, लेकिन इतना सुना है कि समुद्र मथन में विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप रखा। इतना कहते जब राजेश ने इतना कहा फिर वो मोहिनी के रूप में बिल्कुल वहां विराजमान। लेकिन देखिए वहां पर बात है प्रभु की लीला। कोई बात तो बताया करो भाई मिस्टर राजेश, मैं डॉक्टर मिस्टर राजेश अग्रवाल। 10 बार नाम लो, 10 बार भी यही संबोधन करना चाहिए। उनकी धर्म पत्नी का नाम किरण। तो राजेश अग्रवाल जी ने जब देखा और उनकी धर्म पत्नी किरण अग्रवाल जी, लेकिन वहां पर प्रभु की लीला को मैं बताऊं, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। किरण अग्रवाल जी डॉक्टर को कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन राजेश अग्रवाल जी कह रहे हैं अरे प्रभु आप तो मोहिनी के रूप में, ये तो तपस्या करी संतों ने, ऋषियों ने कई कई जन्म लिए होंगे, लेकिन ये साक्षात रूप कभी नहीं दिखाई दिया। तो ऐसी परम कृपा, ऐसी परम लीला इस धराधाम पर हम आप सबको प्रभु की बगैर तपस्या, बगैर जब तक के मिल रही है। परम सौभाग्यशाली हम हैं। तो कहने फिर उसके बाद में मैं आपका बताऊं, 4 दिन के बाद प्रभु ठीक उसी प्रकार शाम को वहां बैठे हुए थे और डॉक्टर राजेश अग्रवाल जी आ गए, उनकी धर्मपत्नी किरण अग्रवाल जी आई, मैं भी था। उनने कहा प्रभु मैं एक रूप देखना चाहता हूं, दर्शन करना चाहता हूं। प्रभु ने कहा डॉक्टर साहब अब आप रूप और स्वरूप के दर्शन ना करिए, क्योंकि आप बैराग में चले गए तो आप इस संसार में नहीं रह पाएंगे।
लेकिन वो नहीं माने। फिर उन्हें कबीर के रूम में उनको दर्शन दिए हैं। तो मैं देख रहा था कि 8 फीट दूर से डॉक्टर राजेश अग्रवाल खिंच के प्रभु के चरणों में चले गए और रोने लगे, प्रभु मुझे संसार से कोई मतलब नहीं, प्रभु मुझे साथ ले चलो। फिर उन्होंने कहा, डॉक्टर किरण अब तेरा पति इस संसार में नहीं है, बैराग हो गया, तेरा नहीं रहा। ये लीलाएं साकार विश्व हरि की है। तो प्रेम से बोले नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। इन लीलाओं को मैं निरंतर ही प्रभु मुझे दिखाते रहे और जब जब मैंने जो इच्छा की वो प्रभु के चरणों में मुझे मिली। और डिस्ट्रिक्ट जज उनकी धर्मपत्नी एडिसन चैतन्य, इनका क्या हुआ था? ये उसके बाद परम सौभाग्य मुझे मिला पीलीभीत में सत्य के साथ की सेवा करने का। और हमारे इधर पीलीभीत कटीवा रोड पर कचेरी है और कचेरी में भाई दजी है और खटीमा रोड पर सत्य का साथ चल रहा है। सत्य का साथ प्रभु के जो परम कृपा थी, इतनी बारिश हुई और उस बारिश में मैं आप लोगों को बताऊं, बैठने पर गर्दन से पानी ऊपर आता है, केवल गर्दन दिखती थी वहां पर, लेकिन संगत जो थी जब आती थी गर्दन से पानी में संगत बैठी रहती थी। और प्रभु की जो वहां लीला हुई है तो उसमें ये हुआ कि वहां पर जो 1-2 दुकानें लगी थी पान की और वैसे लगा रखी थी दूर दूर, मैं देखता था वो ठंड से इतनी कंपन में रहते थे, लेकिन जो संगत थी उसके कंपन नाम की कोई नहीं चीज थी। फिर वो परमात्मा ने इतनी उनको वहां पर ठंड दूर कर दी, लेकिन संगत लगातार हजारों हजारों 50,000 लाखों की संख्या में आती, संगत आती की संख्या में। लेकिन ये करिश्मा वहां के डिस्ट्रिक्ट जज गुप्ता जी थे और सीजीएम और 2 जज और उन्होंने देखा निकलते, तब उन्होंने देखा कि ऐसी संगत हमने अपनी उसमें नहीं देखी। या तो ये लोग उसमें नहीं तो हमने अपनी आयु में उम्र में नहीं देखा है, साफ साफ बताया। तो मेरा विधायक है, जनप्रतिनिधि है श्रीमान जी। जी तो उन्होंने कहा ये जो पहली बार हम इस कुर्सी पर बैठकर इतने मुकदमे लड़ते हैं, मुकदमे का निर्णय करते हैं, जो मुकदमा लड़ते हैं, लेकिन ये जो यहाँ पर उन्होंने कहा होगा कि हमारी जिंदगी निकल गई सत्य परीक्षण करते करते। ठीक हो, उन्होंने कहा कि हमने जिंदगी में ऐसी संगत जो गर्दन से पानी में बैठी हो और लगातार और निश्चित ही प्रभु का गुणगान करती हो, ये हमने जिंदगी में कहीं भी, यहाँ नहीं कितनी डिस्ट्रिक्टों में रहे, हमने कभी नहीं देखा। लेकिन वो उसके बाद जहाँ प्रभु का प्रभाव था वहां पर आए, उन्होंने कहा, क्योंकि वो जब थे वो प्रभु के चरणों में नहीं थे, बोले हम बाबा जी से मिलना चाहते हैं। तो लोगों ने कहा कि पासवान से आप बात कर लो, हो सकता प्रभु से वही बात कर सकते हैं। उनने जब मुझसे कहा तो मैंने कहा वो परमपिता परमात्मा ब्रह्मांड के महानायक हैं और देखिए यहाँ खेल किसी बाबा साहब का है नहीं और मैं आपकी बात को रखूंगा। प्रभु से मैंने गया और प्रार्थना की। मैंने प्रभु जज साहब हैं, वो मिलना चाहते हैं, जिला जज हैं, उनने देखा होगा कोई, हो सकता है उनकी इच्छा यहाँ पर जागृत हुई आपके दर्शन करने की। तो फिर उन्होंने कहा उनसे कहिए कल आए और पंडाल में बैठे। मैं पर्दे के पीछे किसी से नहीं मिलता, क्योंकि मुझे ना चढ़ावा चाहिए, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे दान पात्र का मतलब नहीं, मैं पीछे से मिलके उनसे क्या करूंगा। मैंने फिर प्रभु से प्रार्थना की। मैंने कहा प्रभु वो अपनी कुर्सी से बंधे हुए हैं, उनके रोज केस लगे
हो सकता है उनको समय ना मिले, लेकिन आपके दर्शन चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा ठीक है, उन्हें 6 बजे आप बुला लीजिए। और जब मैंने उनको कहा, फिर उन्होंने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है कि जज साहब आप कल आ जाए। वो दूसरे दिन आए। 4 जज थे, सीजीएम, 2 नीचे के जज और जिला जज, साथ में धर्मपत्नी थी। फिर वो बैठे थे कमरे में, मैं खड़ा था किनारे पर, वार्ता चल रही थी। वो लैपटॉप जब पर वहां पर दिखाया उन्हें, उस लैपटॉप में कहीं पर ब्रह्मांड आ रहा था, कहीं पर ऐसा है श्रीमान जी, अब भटक रहे हो, बहुत समय हो गया विधायक बने हुए। हाँ, डिजिटल कैमरा तो बोल सकते हैं, डिजिटल कैमरे के द्वारा कुछ देखा होगा। जी ऐसा बोलते हैं जो हकीकत है। हाँ, डिजिटल कैमरे से जब उनने देखा तो उनने कहीं पर ब्रह्मांड आ रहा था, कहीं शेष की सैया पर प्रभु विराजमान है और कहीं पर आग जलती है, पूरे संसार में आग लगी हुई। तो वो उसके बाद चले गए। फिर उन्होंने कहा ये जिला का जज है पासवान, ये रोज वहां पर जजमेंट करता है, लेकिन ये देखना, ये सोच रहा होगा ये आर्टिफिशियल बनाए हैं, दोबारा जरूर आएगा। 4 दिन बाद वो सुता फिर आए। आने के बाद चर्चा चलती रही। बाद में उनकी धर्मपत्नी ने कहा क्या मैं एक फोटो आपका ले लूं? फिर उन्होंने कहा ये प्रभु की इच्छा, आप फोटो ले लीजिए। उनकी धर्मपत्नी ने अपने कैमरे से प्रभु का फोटो लिया। उसमें फोटो नहीं आया, प्रकाश ही प्रकाश था। दोबारा फोटो लिया, पूरे शरीर से प्रभु के प्रकाश की जो ज्वालाएं निकल रही थी, वो चारों पांचों प्रभु के चरणों में घसीट कर चले गए। प्रभु मेरा जो सकता धन्य है, प्रभु आप इस धराधाम पर आए हैं और मेरा जो सकता निकल गया, मैं आपके चरण शरण में, मुझे मेरा जीवन धन्य हुआ। तो ये प्रभु की लीला है। ये लीलाएं देखने का मुझे सौभाग्य हमेशा मिलता रहा। मैं कितनी बताऊं, एक बार मेरे इधर भीरा है, भीरा में प्रभु का सत्य का साथ चल रहा था और वो सत्य के साथ मैंने देखा कि वहां पर गलियां नहीं मिल रही। पूरी बात बताओ श्रीमान जी। भीरा और ये उस समय मई का लास्ट वीक था, भीषण गर्मी पड़ती है, फसल कट चुकी थी। लखीमपुर खीरी के विधायक जी आए, उन्होंने तमाम सरदारों की जमीनें थी, उनसे संपर्क किया। सब जमीनों को सत्य के साथ के लिए स्वीकृत उन्होंने कराई। तो आप बताइए आप क्या हुआ? भीरा में जो जनपद लखीमपुर का कस्बा है, वहां पर जमीन जब कहीं नहीं मिली, एक तो सरदार जी हैं वहां पे, खैरा ट्रांसपोर्ट वाले बड़े आदमी हैं, उनकी जमीन ली गई। उन्होंने जमीन, जब भयंकर गर्मी थी मई के माह में और गेहूं, भयंकर भीषण गर्मी थी और सूर्य से अग्नि बरस रही थी। चारों तरफ खेत खाली पड़े हुए थे, वृक्ष का कहीं नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा। हवा नाम की, वायु नाम की कोई चीज नहीं थी। आप विधायक को जैसी बताएंगे। तो उस भीषण गर्मी में एक सत्य का साथ चल रहा था, बहुत बड़ा बमंडल उठा और बमंडल इतना बड़ा था, अभी नहीं उठा था। हीरा के कथावाचक आए हुए थे, कथावाचक ने कोई चर्चा की,
उनके हाथ में माइक दे दिया गया, वो अपनी कथावाचक से कुछ कहने लगे, इतने में ही वो खेल हुआ। बताओ, जब कथा जैसे ये मुख्य गेट है, मुख्य गेट के बराबर में ही खेल हुआ। अब बताओ, पूरे सब जब देखा है तो हकीकत बताओ। जब कथावाचक अपनी बात कह रहे थे तभी एक खेल प्रभु ने किया, और बवंडर सामने से बहुत बड़ा, इतना भयंकर बवंडर था। मैं समझता हूँ इतना भयंकर तूफान का रूप लिए था, वो पंडाल में आते ही पंडाल को आसमान पे ले जाता। तूफान चहुं दिशा में भागता है, लेकिन जो वीरा में स्थिति बनी हुई थी, आप लोगों ने भट्टे की जहाँ ईंटें पकती चिमनी देखी होगी, तो काफी चौड़ाई में इस तरीके से राउंड, और ये करते करते नीचे से आकाश चौड़ा हुआ और आकाश तक गया। कितने समय तक रहा, फिर क्या हुआ, सारी बात बताओ। तो बवंडर किस प्रकार राउंड ले रहा था, फिर उसे बवंडर बोल लेगा। होता ये आकाश तक इतनी तेजी, संसार में इतनी तेजी से कभी तूफान भी नहीं आता होगा। वो गति थी, आकाश तक लगा हुआ था, उसके साथ रगों की गिनती गिनना संभव नहीं था। उसमें इतने रंग थे, उसमें हजारों रंग थे, और वो आकाश तक बिल्कुल लगा हुआ था। फिर उन्होंने मंच पर बैठे ही उंगली का इशारा दिया, और इशारा देते ही वो सीधे प्रभु की तरफ आया, और पूरे पंडाल में कोई सीलिंग नहीं हिली, लेकिन ऐसा लग रहा था यहाँ एसी चल रही हो। उस भीषण बीमारी में एक प्रभु की परम लीला थी वहां पर। प्रभु ने जब वो ऐसे करके इधर इशारा किया और सीधे इधर चला गया, बाद में प्रभु ने मुझे शाम को पूछा, तूने पासवान क्या देखा? मैंने कहा, प्रभु मैंने एक बहुत मोटी सी कमर वाला आदमी देखा, उसमें एक उसके कमर, खाली कमर दिख रही थी, और उसमें वो एक बंका टाइप का उसका लगा हुआ। बोले कमर नहीं, उसमें लाखों जीव आत्माएं जो मुझे बुला रही थी, वो सब उद्धार कर रही थी। सबका मैंने उद्धार किया है वहां पर। ऐसी मैंने देखी। तो ये लीलाएं जो प्रभु हो रही है, मैं जहां जहां बताऊं, मेरे इधर कस्बा बिलसंडा है, जनपद पीलीभीत में, सत्य का साथ चल रहा था, और प्रभु की लीला देखिए। प्रभु ने मुझे बुलाया, कहा पासवान पीलीभीत कितनी दूर है और सैजानपुर। मैंने कहा यहाँ से प्रभु दोनों की दूरी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 10-5 किलोमीटर का फर्क है। बोले मुझे पीलीभीत चलना है। प्रभु जैसे सत्य का साथ करके आए, तुरंत ही प्रभु ने कहा चल पासवान पीलीभीत चलेंगे। मैं पीलीभीत प्रभु के साथ गया, और 4 किलोमीटर प्रभु पैदल उस पीलीभीत कस्बे में, शहर में, जिले में चले। देखिए क्या कृपा प्रभु की, वहां लाखों की संगत है, और एक बार प्रभु को जहां पर जाते हैं वहां लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। प्रभु को किसी ने नहीं पहचान पाया कि प्रभु जिला पीलीभीत में है। माता श्री मैं और प्रभु पैदल घूम रहे थे, वहां से चल के जब प्रभु आए, बोले मैं पीलीभीत क्यों आया पासवान? मैंने कहा प्रभु आपकी लीला आप ही जाने, लेकिन इतना आपके चरणों में मुझे आवाज है, कोई भयंकर लीला करेंगे हम। शाम को जैसे हम पहुंचे, शाम को देखिए क्या लीला हुई प्रभु की। प्रभु ने कहा उससे कह देना जो पंडाल लगाए हुए हैं सहवान, वो अपनी सीलिंगें खोलने के ही हवा हुआ चलती है, सुबह बांध ले। मैंने कहा
प्रभु का संकेत है भाई। गंगवार जी आप अपनी सीलिंगें खोल लो, सुबह बांध लेना। वो कह रहे अरे पासवान जी मैंने ये के 2-2 फुट नीचे पाइप गला रखे, कभी चिंता मत करो। और मैंने जो जिसका लाउड स्पीकर था मियाँ जी का, उनको मैं बता नहीं पाया, वो मिले नहीं। क्या तूफान आया वहां, पंडाल उड़ा चला गया कम से कम 1 किलोमीटर आसमान पर पूरा, और मैं वहीं खड़ा। लेकिन देखिए प्रभु की लीला, पंडाल कहीं जाके गिरता, किसी के ऊपर गिरता, कितने लोग मारे जाते। प्रभु ने उस पंडाल को फिर नीचे उसी जगह पे गिरा दिया। और सुराही जो मैंने कहा नहीं था, उसकी एक सुराही नहीं टूटी, लेकिन उसके चीथड़े हो गए सीलिंग के। ये प्रभु के सामने जो वचनों का नहीं मानता है। आप बताओ, जो पाइप जहाँ गड़ा हुआ था जब गिरा, हर पाइप अपने उसी स्थल पर जाके चला गया। उसी स्थल पर गिराया प्रभु ने, जहाँ से था 1 भी इंच इधर उधर नहीं चला। और ये हम आपको बता देते हैं, पासवान झूठ नहीं बोलेंगे, कि जानते झूठ बोलेंगे तो हमारा नाश हो जाएगा, कि झूठ नहीं बोल सकते। प्रभु मैं जिंदगी में झूठ नहीं बोला हूँ, और बिल्कुल आपके सत्य का साथ में जब से आया, मैं कभी भी जो मैंने आपकी लीला देखी उसी का मैंने वर्णन किया। उसके बाद देखिए क्या होता है। हम वहां से आए प्रभात पर जितने पेड़ थे लिप्टिक के, वो पेड़ों की जो ऊपर का सिरा था नीचे जमीन में लग के सीधा खड़ा होता था और फिर लगता था। फिर वो माता श्री से मैंने पूछा, सुबह माता श्री ने बताया कि अरे पासवान तुझे पता है प्रभु तो 3 छत पर ऊपर थे, तीसरी मंजिल पर थे। तीसरी मंजिल पर प्रभु, माता श्री ने बताया। ये जो बिलसंडा की बात है जी प्रभु, बिलसंडा की बात। तो मैंने माता श्री से कहा, माता श्री प्रभु कह रहे थे कि मैं तुरंत पीलीभीत आया, ऐसे नहीं आया। मैंने कहा कोई लीला आप करेंगे प्रभु, और लीला तो सुबह हर स्तर पता लग जाए, वही खेल हो रहा है। और वहां क्या हुआ देखिए, जितने राइस मिल थे उसकी टीनें थी 1-1 किलोमीटर दूर गिरी जाके, और पूरा जो पेड़ थे बड़े बड़े दरख्त, हमारे मकसूदापुर का पुल है एक नहर का, वहां 4 पेड़ थे, उसकी जड़ें ऊपर थी और खूंटी नीचे थी। तो इतनी बड़ा भयंकर तूफान, लेकिन प्रभु की मौजूदगी में वहां जनमानस को कहीं नुकसान नहीं हुआ। ये प्रभु की परम लीला है। ये प्रभु वहां नहीं होते, मैं समझता हूँ वो तूफान कहीं ना कहीं वहां भयंकर तबाही मचा देता। ऐसी लीलाएं प्रभु को देखने का मुझे जो सौभाग्य मिलता है, 2006 में मैं बताऊं, हरिद्वार में उस टाइम में शुरू में प्रभु के साथ मान लो जाने का वो थी, लेकिन इतना बहुत नहीं, मैं शुरुआत की बात बता रहा हूँ। प्रभु का वहां पर सत्य का साथ चल रहा था हरिद्वार में। मैं गया, प्रभु की वाणी वहां से आई, ये हरिद्वार है, यहाँ पर हरि ने कभी आए होंगे, लेकिन आज यहाँ के जो मठाधीश हैं उनका मैं सर फोड़ने आ रहा हूं, पेट फोड़ने आ रहा हूं। ये वहां मंच से जब प्रभु ने कहा तो वहां सन्नाटा पसर गया। वहां बड़े बड़े मठाधीश जो अरबों खरबों के मालिक थे, उन्होंने अपना तांडव रचना शुरू कर दिया। अपनी उनके अंदर ये हो गया कि अब हमारा यहाँ पर अस्तित्व खत्म हो रहा है। बहुत ही कुचक्र रचा, लेकिन प्रभु की ऐसी कृपा रही, उस शब्द का जो निकल के प्रभु के कमल मुख से गया है, वो संसार ब्रह्मांड में चारों तरफ हलचल पैदा कर दी। आप लोग देखें, बापू आसाराम यहाँ पर खड़े होकर नाम लेने तो बेहतर होगा। तो कितने कितने मठाधीश जिस टाइप थे, उस शब्द ने उनका पर्दाफाश कर दिया
और आज कितने लोगों को वो साधारण लोग थे आस्था लेके जाते थे, उनका जीवन प्रभु ने बचा दिया। ये लीलाएं प्रभु की है। मैं बताना चाहूंगा कि जितनी भी लीलाएं देखने का मुझे सौभाग्य मिला है इस तन के माध्यम से, मैं यहाँ विधायक हूँ, केवल विधायक और तन सारा नश्वर है, आज आया कल जाएगा, लेकिन इसमें भी परम कृपा परम प्रभु परमात्मा साकार विश्वारी की है। मैं एक बार राजनीति में पहले से था, मेरा टिकट कट गया 2012 में। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मेरा टिकट कट गया, तो प्रभु ने कहा तेरा टिकट कट गया, मैं क्या करूं? तो मैंने कहा प्रयास करूं, बोले करना चाहिए। दिल्ली गया, दिल्ली जाने के बाद मुझे भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिला और 2012 का चुनाव में हार गया। प्रभु ने कहा पासवान तेरा क्या हुआ? मैंने कहा प्रभु चुनाव हार गया तो तुमने कहा था टिकट मिल जाए, मैंने टिकट तेरा मिल गया, तुझे जीतने का नहीं कहा था। दूसरा 17 चुनाव 3 साल पहले प्रभु ने कहा तू बहुत परेशान घूम रहा है, तुझे विधायक बनना है, बन जा। प्रभु की कृपा हुई 2017 में विधायक बन गया। तो ऐसी इच्छा, मन की भावना निश्चल है, प्रभु को एक पल की देर नहीं लगती, उसको वही चीज उसको तुरंत ही जो मांगे वो वरदान मिल जाता है। ये प्रभु की परम कृपा है। मेरे इधर सत्य का साथ चल रहा था, एक गोपाल कृष्ण है सक्सेना पूर्व विधायक, वो आए और प्रभु के सामने प्रभु को जाना हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि मैं पैर छू सकता हूँ, तो प्रभु ने कहा नहीं पैर नहीं छूना। प्रभु ने ऐसे कहा ये मूली देखो, तो वहां पर गोपाल कृष्ण सक्सेना जो पूर्व विधायक हमारे पूर्व के हैं, वो कह रहे प्रभु ये तो चक्र सुदर्शन घूम रहा है, आपकी उंगली में पैरों पड़ गए। तो ये प्रभु की परम लीला किसी बिरला को ही देखने को मिलती है, और जो आस्था से आज हम सब प्रभु के चरण शरण में बैठे हैं, मैं समझता हूँ इस कलयुग में कोई बचा नहीं, लेकिन प्रभु के चरण शरण में आके हम लोग कभी भक्ति हम नहीं कर सकते, जब तब कुछ कर नहीं सकते, लेकिन प्रभु ने आज हम द्वापर का लेख क्या कहता है? श्री कृष्ण जी, शरीर का नाम श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण जी गाय चरा के आते हैं, पैर में चप्पल भी नहीं, काला कम्बल डाले कंधे पर, आए कि मैया भूख लगी है। यशोदा माँ जवाब नहीं दे रही, वो पकवान बना रही थी पूजा के लिए। फिर कहा मुझे भूख लग रही है, नहीं बोली। फिर कहा, कई बार कहा, लेखी बार। तब तक नंद बाबा आ जाते हैं, लाला क्या बात है कि मुझे भूख लग रही है, मैया बोल ही नहीं रही। तब नंद बाबा ने कहा, लाला ये जय जय देवता है, जय जय देवता है, आज उसकी पूजा करेगी तुम्हारी मैया, उनके लिए पकवान बना रही है। अगर बोलेगी तो थूक प्रसाद पे गिरेगा, अशुद्ध हो जाएगा, इसलिए नहीं बोल रही है। अब श्री कृष्ण मणिवर से विचार किया कि मैं यहाँ हूँ, वो साला जय जय देवता कौन बचाया? मैंने होते मेरे होते जय जय देवता कौन सा बना है? तब बताया उन्होंने, इंद्र की कहानी बताई, वो लंबी कहानी है। पासवान बोल रहे हैं, हाँ चलो, हम तो केवल आपको ग्रीन सिग्नल दे दिया है, समझना न समझना आपका अपना काम। हाँ जी। एक पूर्ण पीलीभीत में कस्बा गजरौला है। मैं प्रभु की लीलाओं का आपके सामने रख रहा हूं, जो मैं देख रहा हूं सुता। तो सत्य का साथ चल रहा है, किनारे से एक नदी छोटी सी बह रही है, किनारे से नदी बह रही है। उस नदी के किनारे अजगर का जोड़ा 7 दिन का सत्य के साथ जो चला है, सुबह जब प्रभु मंच पर मंचासीन होते थे
वो जोड़ा आके नदी के किनारे आ जाता था। और जब सत्य का साथ समापन होता था वो जोड़ा चला जाता था, पता नहीं लगता था कहाँ है। उसके बाद हम सब लोगों का नित्य कर्म था देख के आना उसको। तो देखिए प्रभु का जो कमल रूपी शब्द यहाँ से निकलता है वो पाताल में हलचल मचाता है। पाताल के जितने भी जीव हैं वो प्रभु के चरण शरण में आते हैं और आकाश में और पाताल में इस धराधाम ब्रह्मांड में ये शब्द की हलचल शब्द अपना कार्य जब तक करेगा नहीं तब तक वापस नहीं आएगा। ये मैंने अनुभव नहीं, मैं हमेशा ही प्रभु की कृपा से मुझे ये ज्ञान जो मिल रहा है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ऐसी परम कृपा साकार नारायण विश्वहरि की है कि आज हम सब लोग आपके चरणों में बैठे हुए अपने आत्म कल्याण करा रहे हैं। हम परम सौभाग्यशाली हैं। तो प्रेम से बोले नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो गया। कभी और है अभी है। चलो करो फिर शुरुआत। एक विधायक जी की बात, महात्मा जी बैठे बाबा, इनको खड़ा कर देना इंशाल्लाह। मझौला में, मझौला कस्बा है हमारा, उत्तराखंड से लगा हुआ। मझौला कस्बा में प्रभु का सत्य का साथ मिला और मैं गया। प्रभु ने कहा, मैं पहुंचा कि 5 बार तू आ गया। मैंने कहा प्रभु जब मैं आया था सत्य के साथ लेने के लिए आपने कहा तुझे वहां रहना है, तो फिर मैं वहां। आप बोल रहे हो कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं यही झूठ बोल रहे हो। प्रभु ऐसा है, ये मेरा परम सौभाग्य होगा कि आप पार ब्रह्म परमात्मा वो जैसी नाचीज को और इस आत्मा ने क्या क्या होगा आपने कहा होगा, ये तो मैं सत्य बोलूंगा। तो भाई ये तो हमने या तो आप कहा होगा या तुम कहा होगा, हम तू बोलते ही नहीं। तुम कहा प्रभु, नहीं मैंने आपने कहा प्रभु, मैंने आप कहा कि आपने कहा मुझसे। चलो ठीक। तो बोले 5 बार तुझे यहाँ रहना है, तो तू नहीं आएगा तो मैं अब ये चला जाऊंगा। मैंने कहा प्रभु ये मेरा सौभाग्य, मैं यहाँ रहूंगा। अब हुआ मैं जैसे गया था सिंगल कपड़े गया, 5-6 दिन हो गए। मैंने कहा प्रभु मैं घर जाना चाहता हूँ, मेरे कपड़े गंदे हो गए। बोले तेरे कपड़े गंदे हो गए, कोई बात नहीं, तेरी आत्मा तो नहीं गंदी हो गई। माता जी से कहा, माता श्री से कि जा एक पैसा दे दे इसे और इसे कपड़ा ले आए। तो ये उस दिन की बात बताऊं मैं, रात में तूफान वहां भी आया और सारा पंडाल गिर गया। पंडाल गिरने के बाद मैंने कुछ बताया नहीं, मैं चला गया घर। मैंने कहा प्रभु से अब मुझे इजाजत नहीं मिली, मैं पहुंच गया 20 किलोमीटर दूर। और जाने के बाद मैं एक जो टेबल चल रहा उस पर नहाया। फिर मैंने कहा प्रभु से मैं बताया नहीं, मैं चला आया, ये बहुत बुरा, मैं वापस चला गया। जैसे गया प्रभु ने कहा कहाँ गया था, मैंने कहीं नहीं यहाँ नहाने। बोले तू नहाने गया था, देखो पंडाल गिरा है वो कैसे वहां पे होगा। तो वहां जाके बोले काम तुझे करना है, जा रहा है वहां से। चला गया बगैर बताए, प्रभु नहीं जानते। मैं गया, फिर मैंने चारों तरफ से जितना मंच था प्रभु का उसमें एक सीलिंग लगा पाई और चारों तरफ से बाउंड्री थी। प्रभु ने वहां बताया तो प्रभु से क्या नहीं छिपा है। मैं कहता हूं कि मैं कुछ भी झूठ बोलूं या आप कुछ भी झूठ बोले, लेकिन आप अपने अंतर आत्मा पर जब प्रभु द्वारा जो यहाँ से वाणी आ रही है उसको आपने बसा लिया तो भव से बेड़ा अवश्य पार होगा, ये मेरा विश्वास है। और पूरा मैं आप लोगों के साथ कहना चाहता हूँ कि आज परम कृपा है नारायण हरि की कि हम यहाँ पर बोल रहे हैं। तो प्रेम से बोलेंगे नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार। और ये परम कृपा देखिए कैसी, उत्तराखंड में खटीमा कस्बा और तहसील भी है, वहां पर प्रभु का जब वहां पर सौभाग्य मिलता है हम लोग सब लोगों को जाने का प्रभु का
वहां के थारू बिरादरी के लोग, मैं बताऊं, पहले वो सुअर पालते थे अपने घरों में, सुअर बांध के रखते थे। लेकिन जब प्रभु गए, वहां की बहनें, माताएं, जब प्रभु जाते थे तो 4-4 किलोमीटर तक झाड़ू लेके रोडों को साफ करती थी। ये प्रभु की कृपा थी। उन परिवारों में आज प्रभु का गुणगान हो रहा है, वहां नारायण साकार हरि का डंका बज रहा है। ऐसे जो 4 महालीलाएं जो हो रही ये भी तो था घर घर में सुअर पालते थे। सुअर पालते थे, उनका मांस मदिरा उनका जीवन का आधार था। लेकिन प्रभु के जाने के बाद वहाँ का ऐसे परिवार शराब के बगैर वो लोग जी नहीं सकते। पास रहा यहाँ पर नेपाल जैसे देश के हजारों की संख्या में प्रभु को वहाँ पर ले जाने के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमारा अपना भारत देश ही नहीं, प्रभु को नेपाल में जितने भी लोग हैं उनका कल्याण होता। बसों से आते हैं, जब उधर सत्य का साथ होता है तो परम कृपा जो प्रभु की है। आज मैं बताऊं, जितनी भी लीलाएं मैंने देखी हैं, शायद ही मैं जीवन में तपस्या करके भी ये मैं दर्शन नहीं कर पाता। प्रेम से बोलेंगे साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो।